Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ। प्रोग्राम है आत्मदर्शन और आज हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आत्मदर्शन। हरे कृष्ण। और आज भी हम आपसे बहुत सारी बातें जानने वाले हैं और आज खास तौर से जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है राजा सुबुद्धि राय जी। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये थे कौन? राजा सुबुद्धि राय एक हिंदू राजा थे। इनके अंडर में एक मुसलमान काम करते थे और इन्होंने एक बार उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना था गांव से, तो वो टैक्स में कुछ गड़बड़ी हुई तो उन्होंने उनको कोड़ों से पिटवाया जी। तो उसके बाद समय अनुसार समय का परिवर्तन हुआ तो वो जो मुसलमान जो नौकर थे वो बन गए राजा जी, और ये बन गए उनके अंडर में जी। हाँ, तो एक दिन वो जो उनकी बेगम थी जो मुसलमान शासक थे, मतलब राजा हुसैन शाह, तो उन्होंने उनकी बेगम ने पूछा कि आपके पीठ पे दाग कैसे आए हंटर के। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ही कोई बात नहीं है, क्योंकि वो ये राजा सुबुद्धि राय का बड़ा आदर करते थे जी। तो उन्होंने कहा नहीं, बताना पड़ेगा। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे ये सुबुद्धि राय ने हंटर मारे थे। तब वो उन्होंने बेगम ने जिद पकड़ ली कि मैं तो कुछ अन्न जल त्याग कर दूंगी और आप इनको सजा दीजिए। तब उन्होंने राजा सुबुद्धि राय ने तब जो राजा हुसैन शाह थे उन्होंने उनको क्या किया कि बोले इनको मार डालिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मार तो सकता नहीं हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, अपने जो हमारे मक्का मदीना का जल है उनको पिला दीजिए। तो उन्होंने मक्का मदीना का जल पिला दिया ज़बरदस्ती राजा सुबुद्धि राय को। तो उस वक्त ऐसा था समाज में व्यवस्था कि अगर हिंदू लोग अगर इस तरह से मक्का मदीना का जल पिएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने जब ये जल पी लिया तो सारे समाज ने उनको बहिष्कार कर दिया कि आप हमारे समाज में नहीं रह सकते। तो वो चले गए और उन्होंने जगह जगह सब ब्राह्मणों से पूछा कि इसका प्रायश्चित कैसे होगा। तो सब ब्राह्मणों ने कहा कि आप है ना कढ़ाई में तेल को खौलाइए और उस गरम खौलते तेल को पी लीजिए। तो पीने से क्या होगा, मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी जी। तो फिर वो घूमते रहे। तब उनको पता चला कि वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु आए हुए थे। तो वो वहाँ पे गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए और उन्होंने बोला कि आप मुझे बताइए कि इसका प्रायश्चित कैसे होगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपको कोई आवश्यकता नहीं है गरम तेल पीने की, और ये अगर ये आप पिएंगे तो केवल शरीर का नाश होगा पर मन तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसलिए अगर आप भगवान का नाम करेंगे तो नाम करने से आपकी सारे ये समस्या दूर हो जाएगी। और जैसे कि आप एक बांस का वो लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं जी, तो उसको आप काट देंगे लेकिन जब वर्षा पड़ेगी तो फिर से पेड़ उगा जाएगा, है ना। तो ऐसे ही अगर ये पाप अगर कोई हुआ है तो उसको अगर हम उसको काट देंगे पौधे को तो दोबारा पौधा उगाएगा। इसलिए बोले अगर हम भगवान का नाम करेंगे तो वो बिल्कुल जड़ के साथ सब कुछ दूर कर देगा। और हमें ऐसे ये जो ड्रास्टिक मेथड्स हैं कि इतना वो कि गरम तेल या फिर कोई और अन्य मेथड इस सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें केवल भगवान का सुंदर नामों का जप करेंगे और उसी के द्वारा हमारा प्रायश्चित हो जाएगा और हमारे सारे पाप दूर हो जाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ। प्रोग्राम है आत्मदर्शन और आज हम बात कर रहे हैं राजा सुबुद्धि राय के बारे में। बहुत सारी बातें जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। अगर आपका भी कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं हमारे नंबर पर SMS करके 8010781078 पर। रागलेखा दासी जी जानना चाहेंगे कि उसके बाद क्या हुआ जी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु में इस कली काल में आकर उन्होंने स्वयं भी एक जगाई मदाई थे, 2 शराबी थे। वो लोग शराब पी के और मस्ती करते थे और सबको मार पिटाई करते थे, डकैती करते थे, चोरी करते थे जी। तो एक बार नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं जो इस कली काल में नित्यानंद प्रभु बन के आए, तो नित्यानंद प्रभु उनके पास गए और कहने लगे बोलो भैया बोलो, एक बार बोलो हरि बोल बोलो। तो बोले बड़ा आया हरि बोल बुलाने वाला, भाग जाए यहाँ से।
और एक जो शराब की सुराही लेके उसने उनके नित्यानंद प्रभु के माथे पे मार दी। तो अब उनके यहाँ से रक्त बहने लगा जी। तो किसी ने जाके चैतन्य महाप्रभु को बताया कि प्रभु नित्यानंद प्रभु के मस्तक से रक्त बह रहा है। प्रभु आए चैतन्य महाप्रभु और उन्होंने चक्र को आह्वान किया, चक्र चक्र, तो तुरंत चक्र उनके हाथ में आ गया, क्योंकि वो तो कृष्ण ही हैं द्वापर युग में। तो चक्र आके अब वो चक्र छोड़ देना चाहते हैं, जो जगह मधाई ने मारा था उनको, वो उनके ऊपर चक्र छोड़ देना चाहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु उनके चरण में पड़ गए, कहने लगे प्रभु आपने तो अस्त्र नहीं उठाने का संकल्प किया कली काल में, आप इनको बिना अस्त्र के ही आप इनका कल्याण कीजिए। तब उन्होंने प्रभु ने चक्र को लौटा दिया और वो लोग उनके चरण में पड़ गए और उन्होंने भगवान का नाम उनको प्रदान करके उनके सारे पाप दूर कर दिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस कलिकाल में आके नाम के द्वारा जीवों का शोधन किया। अब जैसे मान लीजिए कोई जेल है, तिहाड़ जेल है कोई है, तो वहाँ पे वो फिजिकली तो कुछ सजा भुगत रहे हैं पर मन के द्वारा नहीं होगी। बिल्कुल। तो मन उनका रिवेंज लेना चाहेगा, प्रतिशोध कि मैं बाहर निकलूंगा, उससे बदला लूंगा जी, जिसने मेरी शिकायत करके मुझे अंदर यहाँ तक पहुँचाया। हाँ, तो वो उसका मन तो परिवर्तन नहीं हुआ ना। तो अगर हम उनको ट्रेनिंग करते हैं ऐसे जाके भगवान के नाम लेने की, तो उससे जड़ समेत उनका मन भी शोधन हो जाएगा, शरीर का भी हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे कि हमारा जड़ के साथ ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है आत्मदर्शन और आज हम बात कर रहे हैं राजा सुबुद्धि राय के बारे में। रागलेखा दासी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जानेंगे उनसे और भी कई सारी बातें, लेकिन यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद।
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं राजा सुबुद्धि राय के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 में। हरे कृष्णा। रागलेखा दासी जी, जहाँ तक अब तक हम राजा सुबुद्धि राय के बारे में जान चुके जी। हैं, तो उससे रिलेटेड ही मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा जी। कि आज के वक्त को देखते हुए अगर हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं या कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम तुरंत रिवेंज लेने की सोचते हैं, बदला लेने की सोचते हैं। जी। लेकिन आपने कहा कि भगवान जो है वो आज के युग में है या हम पिछले युग की बात करें, भगवान कभी किसी से बदला नहीं लेते, बल्कि चाहते हैं जो उसकी बुराई है वो उसकी आत्मा से, उसके दिल से दूर हो जाए। जी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान सोचते हैं ये मेरा ही तो जीव है, मेरा ही अंश है, तो मैं इसकी सहायता करूं। तो वो कभी नहीं चाहते कि कोई चाहता है माता पिता कि मेरा बच्चा बड़ा दुख से रहे, कभी नहीं। और कभी चाहेगा मेले में खो जाए, भटकता रहे और मेरे घर ना लौटे। तो भगवान चाहते हैं ये मेरे ही जीव है, मेरे ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, मेरे ही जीव है, सनातन है, ये मेरे पास आके मेरे धाम में आनंद से रहें, मेरी सेवा में लगे रहें। लेकिन ये लोग मुझे भूलकर संसार में भटक रहे हैं, तो मेले में खो गए हैं जी। तो इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं। वो क्या करते हैं कि जीवों को संशोधन करने के लिए जब वो मनुष्य जीवन लेके उन्हें स्मरण नहीं करते तो उनको 84 लाख योनियों में फेर देते हैं। तो 84 लाख पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर वो उसमें घूमते रहते उसके बाद वो मनुष्य बनते हैं। फिर वो भगवान को स्मरण नहीं करते, फिर अपना मैं, मेरा, ये तेरा, ये वो, मैं अपनी मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा अपने, वो उन सब प्रपंच में पड़े रहते हैं और भगवान का स्मरण नहीं करते। फिर भगवान को फिर 84 लोक में डालते हैं, फिर एक चांस देते हैं। तो भगवान तो चांस देते देते नहीं थकते हैं। तो ठीक ऐसे ही है जैसे एक अंधा व्यक्ति था, एक महल में जाता है, तो महल में ना वो देखता है कि कोई भी दरवाजा खुला हुआ नहीं है। वहाँ पे 84 लाख दरवाजे होते हैं, लेकिन एक भी दरवाजा नहीं खुला। तो वो लाठी टेकता रहता है। तो जब एक दरवाजा खुला था केवल उसमें, तो जब वो वहाँ आता है तो उसको खुजली आ जाती है पीठ में, तो खुद जाता रह जाता है, इतनी देर में दरवाजा मिस हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोग, मनुष्य जीवन एक दरवाजा है भगवान तक पहुंचने का, तो उसको मिस आउट कर जाते हैं, तो फिर हम वापस उसमें खोजते रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे। जी, यहाँ आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आज का जो यूथ है, आज की जनरेशन जो है, उसको ये लगता है कि अगर हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो शायद हम चीज़ों से दूर हो जाएंगे। एक चीज़ देखी गई है कि इंसान क्या तो बचपन में जो वादे करके आता है भगवान से कि मैं जब जगत में जाऊँगा तो आपका भी स्मरण करूँगा, आपको याद रखूँगा, लेकिन बचपने से जो जवानी का दौर होता है, इंसान इन भौतिक चीज़ों में बिजी हो जाता है। परिवार है, बच्चे पैदा करना है, अच्छी जॉब पाना है, घर बना लिया। अब उसके बाद जब वो बूढ़ा होने लगता है तब सोचता है कि बुढ़ापे में मेरा क्या होगा अगर बच्चों ने साथ छोड़ दिया। लेकिन भगवान जो है वो उसको बुढ़ापे में ही याद आता है, जब उसका अंतिम समय चलता होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों ना हम शुरुआत से ही भगवान का स्मरण करें, ताकि जो हमारा बुढ़ापा है उसकी चिंता हमें ना हो। जी बिल्कुल, ये शास्त्र में ऐसा ही कहा गया है। प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि हमें 5 वर्ष की आयु से भजन आरंभ कर देना चाहिए। तो अगर हम बाल्यकाल से करेंगे, एक तो क्या है, बाल्यकाल में कच्ची बुद्धि होती है, तो जो इम्प्रेशन डालेंगे बड़ी जल्दी हो जाएंगे। और दूसरा, बाल्यकाल से जिस चीज में हमारी आसक्ति लगी, अगर माया में लग गई आसक्ति तो माया की ओर दौड़ेंगे, अगर भगवान में लगे तो भगवान की ओर दौड़ेंगे। तो जिस चीज की हम हैबिट डाल लेंगे वही हमारी परमानेंट हो जाएगी। और हम अपने युवा काल में तो भजन नहीं कर पाते हैं, पर जब वार्धक्य, जब वृद्धा काल आ जाती है, तब हमारा जब वात कफ पित्त हमें अवरुद्ध कर लेती है, हम असमर्थ हो जाते हैं, सारी इंद्रियां हमारा साथ छोड़ देती सोचते हैं भगवान का स्मरण करो। ओ मैंने भगवान का भजन क्यों नहीं, अब इतने असमर्थ है कि हम पूर्ण रूप से कर नहीं कर सकते। तो इसलिए तब फिर हम सिर पीटते हैं कि मैंने पहले क्यों नहीं किया, है ना। तो ये इसलिए अगर हम बाल्यकाल से करेंगे तो हमारा एक अभ्यास बन जाएगा, प्रैक्टिस बन जाएगी, और मच मोर ईजियर हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। और फिर हम यूथ में, तो इसके लिए सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो पेरेंट्स की। बिल्कुल। माता पिता अगर इस तरह से वो स्वयं ट्रेंड है घर से तो क्या वो बच्चों संस्कार मिल रहे हैं। हाँ, जी। बच्चों को ट्रेन कर पाएंगे। अगर माता पिता के संस्कार नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो बच्चों को कुछ इम्पार्ट बच्चों की गलती नहीं है फिर बच्चों की गलती नहीं है। जी। तो बच्चों माता पिता को स्वयं अवेयर होके उनको वो अवेयरनेस ट्रांसफर करनी पड़ेगी। जी। और नहीं तो मतलब हमारा फ्यूचर इज रेस्टिंग ऑन यूथ। बिल्कुल। तो यूथ अगर इंस्पायर्ड होंगे तभी वो एक अच्छी दिशा में पूरे समाज को ले जा सकते हैं। नहीं तो सब कुछ भ्रष्ट है, वो भी उस भ्रष्टाचार के उसमें एंटर कर जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि हम सभी को जो दुनिया में आए हैं, जिसने दुनिया देखी है, जिसने यहाँ की भौतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया है, उस सभी को एक ना एक दिन जाना यहाँ से ज़रूर है। लेकिन उसके बाद भी हम आज के युग में भागते रहते हैं हर दिन कुछ ना कुछ नया अचीव करने के लिए, हर कुछ चीज़ छीनने के लिए, बदला लेने के लिए, मैं करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई इंसान जानता है जी। कि हमें आए तो हैं लेकिन जाना भी ज़रूर है, जी। लेकिन फिर भी इंसान समझ नहीं पाता है। देखिए यही माया है कि हम जानते हुए भी भूल जाते हैं, हमें विस्मरण हो जाता है, हम भुलावे में आ जाते हैं। पता है यही जो माया देवी जी, का प्रभाव है। पता है जो कपड़े हमने पहने वो भी उतार लिए जाएंगे। हाँ, वो उतार लिए जाए। हम कुछ भी आया था मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाए। बिल्कुल। कि हम कुछ भी एक नख, एक केश का अग्रभाग भी नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकते। तो नहीं ले जा सकते तो इतना संग्रह क्यों? हाँ। तो हम उसके लिए इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं? लेकिन फिर भी हम अपने उससे, क्योंकि हम मायाबद्ध जीव हैं, माया हमें अपने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों रस्सियों से बांध देती है। जी। और हमारा सारा जितना, और फिर कोड़े मारती है। तो ये 3 जंजीरों से बांधकर हमें कोड़े मारती है, त्रिताप देती है। हाँ, तो उन त्रितापों से बिलबिलाकर वो व्यक्ति कहता है कि ओ मैं भगवान, हे भगवान मेरी रक्षा करो। जी। लेकिन फिर उसके बाद फिर से वो ताप सहन करके दोबारा से वो करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक पत्नी ने धोखा दे दिया, एक व्यक्ति कहता है, फिर दोबारा क्यों विवाह कर लेता है? बिल्कुल। हाँ? और अगर एक किसी का बालक बच्चा पैदा हुआ है, उसका होल इन हार्ट है, फिर भी एक और बच्चा पैदा, एक और चाहिए। तो फिर ये क्या है? ये माया है ना। माया हमारे को इतना प्रभाव डाल देती है कि हम मंत्र मुग्ध की भांति हम लोग वही करते रहते हैं जो संसार में सब कर रहे हैं। तो चर्वित चर्वणम, मतलब जैसे गन्ने का जूस, गन्ने का वो है, गन्ना चूस के किसी ने फेंक दिया तो हम उसी को उठा के हम खा लेते हैं। हाँ। तो कहते हैं ओ नहीं, मेरा तो पत्नी और पुत्र और पति और यही मेरे को सुख देंगे, पर वो तो चूसे हुए गन्ने के जैसे हैं। तो उसमें से कोई रस हमें मिलता नहीं। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं 8010781078 पर। रागलेखा दासी जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। दोस्तों, ज़िंदगी में पाना बहुत कुछ है, ज़िंदगी में बनना भी बहुत कुछ है। आप मालूम है कि हम भौतिक युग में जी रहे हैं तो पाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस पाने के चक्कर में, उस चाहत के चक्कर में कहीं ना कहीं जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, जो हमारी मंजिल है, हम उसके रास्ते से ना भटक जाएं। हम अपने आने वाले और भी प्रोग्राम में करेंगे इस तरह की कुछ खास बातें रागलेखा दासी जी से, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। रागलेखा दासी जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण।